बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे बोन फ्रैक्चर के बारे में एंड टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बोन फ्रैक्चर होता क्या है। तो सपोज कीजिए दिस इज़ अ बोन, ठीक है, ये एक बोन है। तो बोन फ्रैक्चर हम कहते हैं कि जब भी हड्डी में कोई भी कट आ जाए या ऐसा समझे हड्डी टूट जाए तो उसे हम कहते हैं बोन फ्रैक्चर। ओके, सो फ्रैक्चर इज द ब्रेकिंग ऑफ द बोन ड्यू टू एन इंजरी। ठीक है, जब भी कोई इंजरी हो जाती है, सपोज कीजिए कि आपको गाड़ी लग गई या स्कूटर लग गया या रिक्शा लग गया, तो उससे क्या होता है कि अगर आपका बोन टूट गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बोन फ्रैक्चर। ठीक है, अच्छा देखिए, बोन फ्रैक्चर जो है ना उसके तीन टाइप्स होती हैं, सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़े से डायग्राम से समझते हैं। सो दिस इज अ सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो दिस इज अ सिंपल फ्रैक्चर। तो सिंपल फ्रैक्चर हम कहते हैं कि जब भी हड्डी जो है ना वो स्किन के अंदर ही टूट जाए। ठीक है, यानी कि सपोज दिस इज स्किन, ठीक है, ये स्किन है और स्किन के अंदर क्या है, ये बेसिकली बोन है। ठीक है, तो स्किन के डीप में क्या है, दिस इज अ बोन। तो जब ये बोन टूट जाए और ये जो बोन है वो स्किन से बाहर ना निकले तो इसे हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। और कंपाउंड फ्रैक्चर हम कहते हैं कि जब भी बोन टूट जाए और स्किन से ये यूं बाहर आ जाए तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, तो वंस अगेन, सिंपल फ्रैक्चर हम कहते हैं कि जब भी हड्डी टूट जाए लेकिन जो जो हड्डी है ना टूटी हुई वो स्किन से बाहर नजर ना आए हमें, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। और कंपाउंड फ्रैक्चर हम कहेंगे कि जब भी हड्डी टूट जाए और स्किन से यूं बाहर पेनिट्रेट करके आ जाए तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड फ्रैक्चर। ओके, सो द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर आर सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्चर जो है ना, सिंपल फ्रैक्चर इज आल्सो कॉल्ड द क्लोज्ड फ्रैक्चर इन विच बोन इज क्रैक्ड बट डज नॉट ब्रेक द स्किन एंड नॉट एक्सपोज। ठीक है, तो देखिए सिंपल फ्रैक्चर को हम क्लोज्ड फ्रैक्चर भी कहते हैं। क्लोज्ड फ्रैक्चर क्यों कहते हैं, बिकॉज सिंपल फ्रैक्चर में ऐसा होता है कि हड्डी जो है ना वो क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन ये जो हड्डी है ना वो स्किन से बाहर एक्सपोज नहीं होती। ठीक है ना, बाहर नहीं आ जाती, तो इसे हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। सिमिलरली आप इस वाले डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये यूं जो हड्डी जो है ना ये टूट गई है। ठीक है, ये हमारी लेग है, ये हमारी टांग है। ठीक है, और हड्डी जो है ना वो यूं टूट गई है। ओके, so a compound fracture is characterized by the complete breaking of bone and the pieces of bone is visibly piercing outside the skin। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है। कंपाउंड फ्रैक्चर दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर और इसमें क्या होता है कि हड्डी जो है ना वो टूट जाती है और हड्डी जो है वो स्किन से बाहर आ जाती है। ठीक है, एक्सपोज हो जाती है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, सो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर को आप इस वाले डायग्राम से समझे। सो दिस इज द स्टर्नम, ये जो आप देख रहे हैं ना दिस इज द स्टर्नम, जिसे हम चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द चेस्ट बोन या जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ओके, और ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज द लंग। ठीक है ना, ये लंग है और लंग के बाहर क्या है, दीज आर द रिब्स। ओके, दीज आर द रिब्स। अब कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हम कहते हैं कि जब भी हड्डी टूट जाए और वही टूटी हुई हड्डी क्या करे, किसी ऑर्गन को डैमेज करे, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हड्डी है ना ये यहाँ से टूट गई है और यहाँ और टूटने के बाद ये जो लंग्स है ना इस लंग्स को बेसिकली ये डैमेज कर रही है। ठीक है, लंग्स को फाड़ रही है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ओके, so when the fracture damages the surrounding structure including organs, veins, arteries or nerves, it is called the complicated fracture. So complicated fracture हम कहते हैं कि जब भी हड्डी टूट जाए और वही टूटी हुई हड्डी क्या करे, या तो ऑर्गन्स को डैमेज करे या किसी वीन को डैमेज करे या किसी आर्टरी को डैमेज करे या किसी नर्व को डैमेज करे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ओके, so fracture is accompanied by intense pain at the place of initial injury, tenderness at the site, a sensation of grating or grinding with movement, and inability to use the limb or body part supported by the bone। ठीक है, अब देखिए जब भी हड्डी टूट जाती है तो उस जगह पे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। ठीक है, पेन क्यों होता है, अच्छा देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, फिर चाहे वो लिवर हो, बोन हो, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन तमाम ऑर्गन्स को एक तो ब्लड सप्लाई, ठीक है ना, उनकी अपनी अपनी ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, यानी कि आर्टरीज और वीन उन्हें सप्लाई करती है। सिमिलरली उनकी नर्वस सप्लाई भी होती है। ठीक है, यानी कि हर ऑर्गन को नर्व्स भी सप्लाई कर रही होती हैं। तो जब हड्डी टूटती है तब इतना इंटेंस पेन क्यों होता है, बिकॉज वहां की जो नर्व्स है ना वो डैमेज हो जाती हैं। जब नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तब बहुत ही ज्यादा इंटेंस पेन होता है। ओके,
और जिस जगह पे हड्डी टूट गई है, सपोज कीजिए आप इस वाले एग्जांपल को ही ले लें, दिस इज अ लेग, ठीक है, ये लेग है ना, और यहाँ पे यूं जो हड्डी जो है ना वो टूट गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस जगह पे बहुत ही ज्यादा टेंडरनेस होगी, ठीक है, टेंडरनेस यानी कि ये जो एरिया है ना बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाएगी, ओके। एंड अ सेंसेशन ऑफ ग्रेटिंग और ग्राइंडिंग विथ मूवमेंट, यानी कि सपोज कीजिए आपको टांग में फ्रैक्चर हुआ है और अगर आप चलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि कुछ टूटने की आवाज आ रही है, ठीक है, आपको कुछ आवाजें आएंगी जब आप चलोगे, क्रैकिंग साउंड जिसे हम कहते हैं, ओके। सो आपको क्रैकिंग साउंड जो है ना वो सुनने को मिलेंगी जब आप चलेंगे, ओके। एंड देन वी हैव द इनएबिलिटी टू यूज द लिम्ब और बॉडी पार्ट सपोर्टेड बाय द बोन, जाहिर सी बात है जब आपकी हड्डी टूट गई है तो आप अच्छे से चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। सो द फिजिकल साइन इंक्लूड द डिफॉर्मिटी ऑफ द पार्ट, ठीक है। सो देखिए जब भी हड्डी टूट जाती है तब वो जो हड्डी है ना वो डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि डैमेज हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो पार्ट जो है ना आपका डैमेज हो जाता है। सपोज कीजिए ये लेग है, यहाँ पे आपका फ्रैक्चर हुआ है तो ये वाला जो पार्ट है ना ये डिफॉर्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ओके। एंड स्वेलिंग इन द रीजन ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है, जाहिर सी बात है जहां पे फ्रैक्चर होगा ना वहां पे काफी सारी स्वेलिंग भी हो जाएगी। स्वेलिंग क्यों हो जाती है? बिकॉज उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है ना, ठीक है, उस एरिया की जो ब्लड वेजल है वो क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, ठीक है, रप्चर हो जाएंगी और ब्लड जो है ना यहाँ से लीक आउट हो जाएगा और एडिमा की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। देन वी हैव डिस्कलरेशन ऑफ द ओवरलाइंग स्किन, जाहिर सी बात है। अच्छा अब इसको मैं जो है ना जरा क्लीन करके आपको फिर से समझाता हूँ। सो सपोज कीजिए यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है आपका, ठीक है, तब हुआ होगा जब आपको यहाँ पे इंटेंस चोट लगी होगी, ठीक है, इंटेंस कोई हिट लगा होगा जैसे कि स्कूटर लग गया या रक्षा लग गया, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाहर ये जो स्किन होगी ना, यहाँ स्किन के ऊपर बेसिकली आपको पर्पल या रेडिश कलर मिलेगा, ठीक है, पर्पल या रेडिश डिस्कलरेशन हो जाएगी, ओके। सो देन वी हैव द डिस्कलरेशन ऑफ द ओवरलाइंग स्किन एंड एबनॉर्मल मोबिलिटी ऑफ द बोन, ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है जब बोन टूट जाएगा तो जब आप चलेंगे तो आप अच्छे से चल भी नहीं पाएंगे, ओके। सो दिस इज द ओपन फ्रैक्चर, ये जो आप देख सकते हो दिस इज ओपन फ्रैक्चर, और ओपन फ्रैक्चर जो है ना ये भी एक किस्म का कंपाउंड फ्रैक्चर ही है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले कंपाउंड फ्रैक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक है, बेसिकली बोन जो है ना वो बाहर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यहाँ पे बोन जो है ना वो बाहर नहीं गया है, ओके।